सागर जी महाराज की, परम पूज्य नारायण सागर जी महाराज की, श्रीमद जैन पंचकाम प्रतिष्ठा महोत्सव की। महामना मुनिराज परम सागर जी महाराज जो गुणायतन प्रणेता, शंकर समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेरक समय के रूप में जगत विख्यात है, जिनके श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान हम आप ही नहीं अपितु पूरा विश्व सुन करके अपने जीवन को धन्य करता है, उन सभी का जो पारस चैनल, जनमाई चैनल, आदिनाथ चैनल के माध्यम से एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से शंकाओं के समाधान प्राप्त करके जीवन को उन्नत कर रहे हैं, एवं सब विराजमान सभी गुरु भक्तों का, भक्तजनों का मैं वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं गुरुदेव के चरणों से आपको सबको जोड़ूं। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि हम सब सत्य और संस्कृति का सदा भवितान कदम मिलाकर बह चले, धर्म और विज्ञान, आत्म विकास का दिव्य सदन गुणायतन, परम पूज्य गुरुदेव परिकल्पना गुणायतन, जो कुछ ही माहों में अशेष होने वाली है, जो कुछ ही माहों में साकार रूप लेने वाली है, उसमें कारण बन रहे आपके द्वारा अर्जित वह धन जो आपने उदारता के साथ गुणायतन को प्रदान किया, और जिसके कारण हम इतनी बड़ी योजना को साकार रूप दे रहे हैं, सकल सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आप सब ने अपने आप गुणायतन जोड़कर अपने जीवन को धन्य तो किया ही किया है, अपनों को भी जोड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है। मैं निवेदन करता हूं आप सबसे कि आप गुणायतन आए, गुणायतन देखें। गुणायतन एक ऐसा आयतन बन रहा है जो कालांतर में जैन धर्म को अक्षुण्ण बनाएगा। जैन संस्कृति की जो पोथी में लिखी हुई है उस संस्कृति को पलों में समझाने वाला गुणायतन बनेगा, और आप कारण बने हैं। आपको मैं बारंबार धन्यवाद देता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि आप जुड़े हैं, औरों को जोड़ें, अन्यों को जोड़ें, जहां तक से आकर अपने सम्मत जीवन को संबद्ध करें और जीवन को धन्य करें। आइए हम गुरुदेव के चरण चलें। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का वरदहस्त हम पर, मैं चाहता हूं कि गुणायतन में विभिन्न प्रकार की विधियां जोड़ने के लिए आप गुणायतन सदस्य के रूप में जोड़ सकते हैं, संरक्षक भी बन सकते हैं, श्रोमणी संरक्षक बन सकते हैं। साथ ही गुणायतन में नित्य प्रति सांधारा की जाती है। अद्भुत अक्षयकारी तंत्र भगवान का जनालय, जिसमें गुरुदेव के मुखारविंद से उच्चारित मंत्रों के माध्यम से लगातार शांतिधारा होती है। उस शांति धारा में अनेक लोग अपने नाम प्रसिद्ध करके अपने नाम शांतिधारा कराते हैं और जीवन को सुखमय बनाते हैं। आप भी गुणायतन में होने वाली शांतिधारा में अपने आप को संबद्ध करके अपने जीवन में शांति का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। आता है आप सबसे बेनिवेदन, वहां बन रहे पंचायतन शैली के जिन मंदिर को देख करके अपने जीवन को आप एक ऐसी अद्भुत चीज प्रदान कराएंगे जैसे सुन करके देख करके आप चकित हो जाएंगे। ऐसे जिन मंदिर स्वर्णिम महोत्सव भगवान परंपरा आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के संयम स्वर्ण वर्ष के अंतर्गत वहां पर बनने वाला सहजकूट जनालय जो कीर्ति स्तंभ के साथ संबद्ध है, उसमें विराजमान होंगी 1008 प्रतिमाएं। ऐसा अनुपम वह जन मंदिर बनने वाला है। उस मंदिर के प्रणेता हैं परम पूज्य महामना मुनिराज परम सागर जी महाराज। इनकी इस परिकल्पना को आप साकार रूप दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आइए हम सब जुड़े गुरुदेव के चरणों से। मैं चाहता हूं कि आप हम सब गुरुदेव की आशीष से लाभान्वित हों। मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। आइएगा बंधुओं, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के आज विशिष्ट दिवस, जबकि दीक्षा कल्याण की पावन पुनीत मंगलमयी बेला, और इस बेला में हम सभी लोग सायंकालीन शंका समाधान के सत्र में यहाँ पर उपस्थित हैं। शंका समाधान के इस सत्र को हम प्रारंभ करें। आज हमारे इस मंच पर अनेक गणमान्य अतिथि यहाँ उपस्थित हैं, वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हम प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहे हैं हितार्थ जैन। हितार्थ जैन पहुंचे प्रथम प्रश्न के लिए। इसके बाद तैयार रहेंगे मानव सेठी, हाँ, अपनी मां के साथ, पायल सेठी के साथ में। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम आज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन खेलते हैं
तो तब भगवान जी छोटे बच्चे थे, वो कौन से गेम्स खेला करते थे और वो डिसिप्लिन में थे या फिर मम्मी को परेशान करते रहते थे? बहुत सुंदर। देखो, हम लोगों के शास्त्रों में भगवान के खेलों का वर्णन आता है और वो ऐसे खेल थे जो फिजिकल और मेंटल, ओम ओम ओम, वो फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार के हेल्थ को ठीक करते थे। हमारे लिए भगवान महावीर के एक खेल में एक खेल आया, उस खेल का नाम था तिंदुकस खेल। क्या नाम था? तिंगुकस्ते। तिंदुकस, उस खेल का नाम था तिंदुकस। उस खेल में क्या करना होता था कि दो लड़कों को एक टारगेट को टच करना पड़ता था दौड़कर, और जो पहले टारगेट टच कर ले दूसरा उसको अपने कंधे पर बिठा के लाएगा। समझ गए? जैसे दो ने किया, आज 100 मीटर आगे एक पेड़ को टच करना है, तो जिसने पहले जाके टच कर लिया दूसरा उसको अपने कंधे पे बिठा के लाएगा। ऐसे ही वो लोग कबड्डी खेला करते थे, गेंद खेला करते थे। आजकल ये कि क्रिकेट, फुटबॉल जैसे गेंद आज के हैं। पुराने समय में जो प्राचीन कालीन गेंद थे वो खेला जाता, समझ गए? और वो खेल के होते थे ऐसा कि मम्मी पापा को भी आनंद आता था, वो मम्मी पापा को परेशान करने वाले नहीं थे। नमस्ते महाराज जी। हाँ, कबड्डी, छुआ छुई सब खेलते थे। हाँ, मानव शेठी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग 9 ही बार नमोकार क्यों बोलते हैं? 9 से ज़्यादा या 9 से कम क्यों नहीं? 9 बार बोलो, 9 से ज़्यादा भी बोल सकते, पर 9 इसलिए बोलते हैं कि 9 को कोई काट नहीं सकता। 9 का पहाड़ा पढ़ो, पूरे पहाड़े में 9 ही आएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 1 8 9, 9 त्रिका 27, 2 7 9, 9 चौके 36, 3 6 9, 9 पचे 45, 4 5 9, 9 छक 54, 5 4 9, 9 छक 63, 9 सते 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9 और 9 10 90 9। तो ये 9 अविनश्वरता का द्योतक है, इसलिए हम 9 का पहाड़ा पढ़ते। नमोस्तु महाराज जी। लब्धि शेठी, हजारीबाग। हेलो, मेरा नाम। हाँ, कौन आ हेलो गया? महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। किसका नाम नमोस्तु। आया? लब्धि शेठी, हजारीबाग। चलो, आपका पायल नाम थी। पायल आया था पहले। हाँ चलिए। ठीक, कोई बात नहीं, सातिम उन्हीं की है। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी महिलाएं गृहस्थ जीवन में संभालते हुए महिलाएं का धर्म के प्रति कैसे आस्था बढ़ती रहे, मार्गदर्शन दे। फिर से बोलिए। महिलाएं गृहस्थ जीवन के संभालते हुए महिलाएं के धर्म के प्रति कैसे आस्था बढ़ती रहे, मार्गदर्शन दे। महिलाएं अपने गृहस्थ जीवन का को संभालते हुए धर्म के प्रति अपनी आस्था को कैसे बनाए, है ना? हाँ महाराज। तो महिलाएं अपना गृहस्थी को भी धर्म माने और अपने गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करें। सारा धर्म ही महिलाओं से चलता है। घर गृहस्थी के काम को एक दायित्व की तरह पूरा करें और जितना बन सके धर्म ध्यान में लगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम, बस अरविंद जी, पायल जी। 2। हाँ, ओम। चलो बोलो, पूरन जी बोलिए। नमस्ते ओम, महाराज। ओम, नमस्ते ओम। महाराज। नमस्ते महाराज। प्रत्येक शहर में जैन ओम। समाज के पदाधिकारी भोजन न करने का नियम का पालन नहीं करते हैं। यहाँ तक कुछ पदाधिकारी पार्टियों में शराब एवं अभ्यक्ष का सेवन भी करते हैं एवं कराते हैं। महाराज श्री जैन समाज के पदाधिकारी चुनते समय उनसे शपथ पत्र लेना चाहिए कि अपने कार्यकाल में रात्रि भोजन एवं अभ्यक्ष का सेवन एवं शराब आदि का बढ़ावा नहीं देंगे। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि इस विषय पर मार्गदर्शन देने की कृपा करें। देखिए, आपने एक बड़ा ही विचित्र मुद्दा उपस्थित किया है, बहुत हास्यास्पद है और लज्जाजनक भी है कि जैन समाज के संगठनों के प्रमुख इस तरह के अभक्ष का भक्षण करते हैं। कायदे से उन्हें तो या तो अपनी आदतें छोड़नी चाहिए या ऐसे कार्यों से दूर हो जाना चाहिए। जो लोग जैन होते हुए ऐसा काम करते हैं वो जैन धर्म के लिए कलंक है, जैन समाज के लिए कलंक है। और ऐसे लोग यदि जैन समाज की संस्थाओं के पदाधिकारी बन कर के बैठेंगे तो ये तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। चुनाव के समय शपथ पत्र लेने की बात तो दूर है, समाज को शपथ ले लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को हम गद्दी पे बिठाएंगे नहीं, ऐसे लोगों को बागडोर नहीं देंगे। शपथ पत्र तो झूठा भी हो सकता है। समाज जागरूक हो
जिसके हृदय में धार्मिकता नहीं, जिसके जीवन में सामाजिक संस्कारों और सरोकारों के प्रति निष्ठा नहीं, वो सामाजिक संस्थाओं की वागडोर लेने योग्य है ही नहीं। वो तो अयोग्य है। पात्र के जिम्मे अगर आप धार्मिक सामाजिक संस्थाओं की बागडोर सौंपोगे तो वो धर्म का बंटाधार कर देंगे। हमें ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखनी चाहिए और सच्चे धर्मात्मा लोगों को ही धर्म का नियंत्रण सौंपना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारी खुशी हमारे अच्छे थॉट्स पर डिपेंड करती है, तो हाँ। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि उन्हें ले आइए, समान अंदर ले आइए। सभी अतिथियों को मंच पर लेकर के आ जाएं। हाँ, बोलिए आप। हाँ, कि हमें हमेशा अच्छे थॉट्स आए और हम हमेशा खुश रहें। बिल्कुल सही बात कही है। हमारी सारी खुशी हमारी सोच पर निर्भर करती है। और तुमने ऐसा बहुत अच्छा सवाल किया है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी थॉट्स अच्छी हो और हम हर समय खुश रह सकें। देखो, अच्छी थॉट्स बनाने के लिए 4 बातें मैं कहना चाहूँगा। आ जाओ, ऊपर ले आओ, ऊपर लीजिए, मंच के ऊपर। बहुत अच्छा सवाल किया है कि हमारी खुशी हमारे थॉट्स पर निर्भर करती है। हम ऐसे ही अच्छे थॉट्स कैसे लाएं जिससे हर पल खुश रह सके। तो अच्छे थॉट्स लाने के लिए 4 बातें अपनाने की ज़रूरत। सबसे पहली बात, अच्छे विचारों के लोगों के संपर्क में रहें। हम जैसे व्यक्ति के साथ रहते हैं, जैसे लोगों के साथ हमारा संपर्क होता है, हमारे भाव और विचार वैसे बन जाते हैं। ऐसा कहा जाता है, जैसी संगत वैसी रंगत। अच्छी सोच के लिए पहली बात, अच्छी संगति। अच्छों की संगति हमारे जीवन को उन्नतिशील बनाती है। हमें अच्छी संगति बनाना चाहिए। दूसरी बात, अच्छा साहित्य पढ़ो। जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं या जिनके बीच रहते हैं, जैसा महसूस करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस में वैसा प्रभाव पड़ता है और वो हमारे थॉट प्रोसेस को वैसा बना देता है। अच्छा पढ़ो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो। ये जीवन के बदलाव का बहुत बड़ा कारण है। तीसरी बात, ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखो जिनकी सोच में नकारात्मकता भरी है। और चौथी बात, ऐसे लोगों को अपना आदर्श बनाओ जो अच्छी सोच के बल पर अपने जीवन को शिखर तक पहुंचाया है। यदि ये 4 बातें आत्मसात करते हैं तो निश्चित हमारे जीवन में खुशियां भर सकती है। हम अच्छे सोच के धनी बन सकते हैं। नमोस्तु। श्रीमती शिखा अनुराग जी जैन, रांची। और इसके बाद प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती आशा बरजात्या जी, हजारीबाग। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि दान 4 प्रकार के हैं, पर देह दान कौन सी श्रेणी में आता है और जैन धर्म में देह दान करना उचित है या नहीं? देखिए, हमारे यहाँ जो भी दान है वो जिंदे का दान है, मुर्दे का नहीं। तो हम जो भी धर्म कहता वो जीवन का करता, मरने के बाद का नहीं। मरने के बाद आप जो करना आप करिए, पर जीते जी जो करना हो उसमें पीछे मत रहिए। धन्यवाद गुरुदेव। चलिए अगला। नमोस्तु। आशा बरजात्या जी, हजारीबाग। आपके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील जी, नीलू जी। दोनों मुनराजों के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जन्म और मरण तो निश्चित है, हम अपने मरण को कैसे सुधारें, इसका हमें समाधान कीजिए। देखो, मरण को सुधारने के लिए अच्छा जीवन जीना शुरू करो। जिंदगी ढंग की होती, उसकी मौत भी ढंग की होती। जिसकी ज़िंदगी बेढंगी, उसकी मौत भी बेढंगी। तो अच्छे तरीके से जीने वाला ही अच्छे से मर सकता है। हमें जो जीवन मिला है, हमें चाहिए हम संयम, सदाचार और सात्विकता के साथ संतोष पूर्वक अपना जीवन बिताएं, जिससे भगवान का सुमरन करते हुए इस दुनिया से विदा हो सके। नमस्ते महाराज। हाँ, श्री सुनील जी, नीलू जी, सेठी, हजारीबाग।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जीवन में जाप का क्या महत्व है? अगर हम स्वयं जाप करते हैं या कोई हमको जाप करने के लिए बोलता है, वो जाप हम अगर करते हैं और आप जाप करने के लिए देते हैं, तीनों के फल में क्या फर्क है? सबसे पहले जाप का अर्थ देखो। जाप में दो अक्षर है, ज और प। ज का अर्थ होता है जन्म और प का अर्थ होता पाप। जो जन्म और पाप का विनाशक हो उसका नाम जाप है। जाप करने से पाप कटते हैं, हम भवसागर से मुक्त होते हैं। अब सवाल है कि जपने से पाप कैसे कटता है? एक सवाल है। नाम ही तो ले रहे हैं, नाम सुमरने से पाप कैसे कटेगा? आज का कोई भी व्यक्ति जो तार्किक बुद्धि रखता है इस प्रकार का सवाल रख सकता है। मैं कहूँगा आज विज्ञान ने इन सब बातों को प्रमाणित कर दिया। जब हम किसी आदर्श को अपने हृदय में स्थापित करके उसका नाम सुमरते हैं तो उस घड़ी हमारे भावों में एक विशुद्धि उत्पन्न होती है और विशुद्धि से हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव परिवर्तित हो जाता है, हमारे शरीर के हार्मोन्स में परिवर्तन आता है, उससे हमारे अंदर के रसायन बदलते हैं। अंदर के रसायन बदलते हैं तो कर्मों की रसायन बदल जाती है, उन्हें झड़ना पड़ता है, हमसे अलग हो जाते हैं। मन में उत्पन्न हो भाव हमारे कर्म के कटने का प्रमाण है। तो जब हम जाप आदि करते हैं तो उससे कर्म कटते हैं। जाप करने का फोनेटिक इफेक्ट भी होता है, ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है। जब हम मंत्र जाप करते हैं, सामूहिक रूप से मंत्र जाप करते हैं, तो उससे उत्पन्न ऊर्जा की तरंगे भी न केवल बाहरी वातावरण को ठीक करती है अपितु हमारे सोच के स्तर में भी बदलाव लाते हैं। इसलिए जाप का भारतीय परंपरा में बहुत अधिक महत्व है। हर भारतीय धर्मों में जाप को स्थान दिया गया है और लोग नाम जपते हैं, जपते रहना चाहिए। अब रहा सवाल स्वयं की इच्छा से कोई जाप करे या गुरु से कोई मंत्र लेकर के जाप करे। देखिए, जाप का अपना प्रभाव है, लेकिन जाप में सर्वाधिक प्रभाव हमारे अंदर की श्रद्धा का होता है। जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है उससे हम जाप ले और वो जाप करे तो वो अनंत गुना फलता है, और गुरुओं से ले तो उसका प्रभाव तो और अधिक होता है। निर्ग्रंथ गुरु से लिया गया जाप हमारे भाव विशुद्धि को बढ़ाने में और अधिक कारण बनता है। यूक्रेन और रशिया का जो लड़ाई हो रहा है, ये इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा, ये हम सभी लोग जानते हैं। बट ऐसी क्या एम्बिशन है, और ये जो राष्ट्र हैं आपस में लड़ना बंद करें, इसके लिए आपका क्या सलाह रहेगा? बहुत अच्छा। पहले तो मैं मनीष भाई को आशीर्वाद दूंगा। मैं मनीष को आज एक अलग रूप में देख रहा हूँ। कभी किसी और रूप में रहते थे, रूप तो खैर दोनों का बदला है और दोनों अपने अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हैं। मैंने देखा है इन दिनों मनीष अपने पिताजी से भी 2 कदम आगे बढ़ा है और समाज की सेवा के लिए अग्रसर हो रहे हैं। मेरा आशीर्वाद है कि इसी तरह आगे बढ़ते हुए समाज की सेवा करें। अब मैं तुम्हारे सवाल पर आता हूँ कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध का अंत क्या होगा। सबको पता है युद्ध विनाश का कारण होता है, युद्ध से कभी कोई शांति नहीं मिलती। और आज पूरे विश्व को ये बात समझने और समझाने की ज़रूरत है कि अहिंसा से ही विश्व में शांति होगी। और हम भगवान महावीर के अनेकांतवाद को आत्मसात करके वैचारिक सहिष्णुता और सहअस्तित्व की भावना को प्रबलता दें, प्रमुखता दें। जिस मुद्दे को लेकर इन दोनों देशों में युद्ध हुआ, यदि दोनों में एक ने भी अपने आग्रह को छोड़ दिया होता तो इतना बड़ा विनाश नहीं होता। और आज दोनों देश इस त्रासदी को भोग रहे हैं, और न केवल ये 2 देश अपितु उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ रहा है। पूरे विश्व को एक सीख लेनी चाहिए कि हम अपनी समाज को इससे बचाए, अपने देश को बचाए, अपने सोच को बदले और जो हमारी संस्कृति है उसके अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आज भगवान महावीर का अहिंसा और अनेकांत मूलक सिद्धांत यदि विश्व के सभी लोग अपना ले तो इस तरह के युद्ध और फसाद की कभी कोई बात ही नहीं हो। सारे युद्ध आग्रह की भूमि में लड़े जाते हैं, और ये आग्रह जब दुराग्रह का रूप ले लेता है तो ऐसा महाविनाश खड़ा होता है।
काश लोग अपनी सोच को व्यापक बनाएं। अभी भी कुछ नहीं हुआ, विश्व भर के लोग अगर मिल बैठ करके इस पर विचार करें तो शांति हो। मैं तो रोज़ अपनी प्रार्थना में सुबह उठता हूँ तो यही भावना भाता हूँ, हे प्रभु ये महायुद्ध जल्दी टले, जग में शांति हो, सबकी रक्षा हो, हम शांत रहे, सब शांत रहे तो विश्व में फिर कोई ऐसी कठिनाई नहीं। लेकिन मुश्किल यही है, तैयारियां युद्ध की जाती है, प्रशिक्षण युद्ध का दिया जाता है। आज विश्व में युद्ध के तैयारी की जरूरत नहीं है, शांति के अभ्यास की जरूरत है, शांति के प्रशिक्षण की जरूरत है। पर यह भी एक विडंबना है कि दुनिया की कोई सरकार शांति की बातें भले करे पर सारे समाज में और देश में शांति स्थापित होए बनी रहे, इसके लिए कोई ठोस कार्यक्रम नहीं करती, उसके लिए कोई खास बजट नहीं होता, बल्कि प्रावधान भी नहीं दिखता। यदि विश्व भर के लोग इस बातों पर सोचे और लोगों की सोच को बदलने का कोई व्यापक कार्यक्रम चलाए तो हम इस तरह की समस्याओं से बहुत अच्छे से मुक्त हो सकते हैं। नमस्ते। इस मंच पर विराजित हैं श्री शंकर चौधरी जी, जो भूतपूर्व विधायक हैं रामगढ़ से। शंकर चौधरी जी भूतपूर्व विधायक रामगढ़, कृपया पधारें और पदाधिकारियों से कहेंगे सम्मान में थोड़ी सी शीघ्रता करें, क्योंकि ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है, देश दुनिया के लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं और उनके लिए भी शंका समाधान का यह सत्र बहुत आवश्यक होता। आइएगा, इसी के साथ सम्मान की श्रृंखला में मैं आमंत्रित कर रहा हूं राजकुमार जी अजमेरा साहब, हमारे बीच इस मंच पर विराजित हैं, अध्यक्ष श्री सेवायतन और महामंत्री शाश्वत श्रेष्ठ शिखर जी, कृपया पधारें। श्री राजकुमार जी अजमेरा साहब पधारिएगा। पदाधिकारी जल्दी से, तत्परता जल्दी कीजिए। सम्मान में थोड़ी सी शीघ्रता करिएगा। इस मंच पर विराजित हैं संध्या जी वीडियो बुंडू तमाड़ और आपके साथ में पूनम जी और सुशीला जी, कृपया पधारें, महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करें और उनके सम्मान के लिए महिला मंडल से जो भी साथी यहाँ पर हों पहुँच जाएं उनका सम्मान करने के लिए। बंधुओं, विगत एक दिन पहले जीव दया के लिए अनेक लोगों ने अपनी राशि की घोषणा की थी। हमारे पास जो नाम आए हैं उनकी घोषणा हम आपके बीच कर रहे हैं। श्री CL काला जी, श्रीमती शकुंतला देवी, मोहित आयुषी काला, मोरेट प्रवासी मणिपुर निवासी सीकर, उन्होंने जीव दया के लिए दयोदय महासंघ के लिए 21,000 रुपए की अपनी राशि की घोषणा की है। चलिए, प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं, तैयार रहेंगी श्रीमती आशा जी बरजात्या, हो गई। श्रीमती अनीता गंगवाल, गुवाहाटी रामगढ़। चलिए, ओ हाँ बैठे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री हम लोग रोज 12 भावना में पढ़ते हैं, धन कन कंचन राज सुख सर्व सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। लेकिन हमें किसी ने भी आज तक ज्ञान के ऊपर काम करने के लिए नहीं कहा गया। आपने हमें पहली बार प्रवचन में कहा कि 4 तरीका की एनर्जीज है। हम फूड एनर्जी पे भी काम करते हैं, हम क्रिया एनर्जी पे भी काम करते हैं, या योगा पे काम करते हैं, लाइफ फोर्स एनर्जी पे, हम स्पिरिचुअल एनर्जी पे भी काम करते हैं। पर पहली बार हमें हमारे जैन गुरु ने कॉस्मिक एनर्जी पे काम करने के लिए कहा। ये पहली बार था कि मैंने जैन गुरुओं से कॉस्मिक एनर्जी पे काम करने के लिए कहा, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिए आपने कहा। इसका संपर्क हम कैसे कर सकते हैं और क्या हम साक्षात उनके दर्शन कर सकते हैं कॉस्मिक एनर्जी के? कॉस्मिक एनर्जी के दर्शन ही नहीं कर सकते, हम कॉस्मिक एनर्जी से अपने आप को जोड़कर सराबोर भी कर सकते हैं। वो तो नियमित ऊर्जा प्रवाह कीजिए, आप अपने आप को न केवल कॉस्मिक एनर्जी से भरेंगे, अपितु आप कॉस्मिक पावर के बल पर सामने वाले के जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। ये एक साधना है जो हम अपनी भावनाओं के बल पर ग्रहण कर सकते हैं। विश्व ऊर्जा का पिंड है और हम उस ऊर्जा का न केवल लाभ ले सकते हैं, अपितु एक दूसरे के लिए प्रक्षिप्त भी कर सकते हैं। पर महाराज श्री क्या हम उस हायर सेल्फ से बात भी कर सकते हैं? देखिए, वो जिसे हम बोलते हैं वो कोई प्राण वस्तु नहीं, व्यक्ति नहीं है, ऊर्जा है।
ऊर्जा अपने आप में ऊर्जा है, जो एक पौद्गलिक पिंड है, उससे बातचीत आदि करने की बात हमारे मन की धारणा है या एक भाव। धन्यवाद महाराज। नमोस्तु महाराज। आगे प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्री नेहा जी, गुलाब बाग। हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं रतन जैन परिवार। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि धर्म कितना रतन जैन सत्य परिवार है श्रीफल और समर्पित कितना करके काल्पनिक। मंगलाशीष ग्रहण करेंगे। धर्म में जो विषय काल्पनिक है तो उसमें कितना सत्य है, और यह विषय धर्म में हमारे विश्वास में क्या भूमिका निभाता है? देखिए, धर्म में एक विषय काल्पनिक है, काल्पनिक में क्या काल्पनिक है और क्या वास्तविक हमें समझना चाहिए। धर्म का जो मूलभूत तत्व है वह कहीं से काल्पनिक नहीं, वो तात्विक है। पर किसी बात को जब हम प्ररूपित करते हैं, प्रतिपादित करते हैं, तो हमारे कहने के स्टाइल में परिवर्तन आता है। उसमें कुछ चीज़ें कल्पनाएं भरी जा सकती है। जैसे एक कोई संदेश किसी को देना है अपने वाक्य में, कोई ज़रूरी नहीं कि जैसा है वैसा ही दे, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो वो चीज़ें जुड़ती है, बनती है, बदलती है, लेकिन मूलभूत तत्वों में कहीं कल्पना नहीं है। जो तत्व ही काल्पनिक है तो धर्म ही काल्पनिक हो जाएगा, इसलिए उन बातों को नहीं। हाँ, हमारे पुराणों में बहुत सारे लोगों के चरित्र का वर्णन है। अब चरित्र के वर्णन करते समय किसी के शरीर के विन्यास का वर्णन हो या किसी नगर की रचना का वर्णन हो, वहाँ कल्पना है, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में घटी हुई घटनाएं कल्पना नहीं है, और उस व्यक्ति के जीवन का जो दर्शन है वो काल्पनिक नहीं है, वो यथार्थ स्पर्श है, ऐसा समझना। श्री नीरज जी जैन, दिल्ली, दृष्टि गुणायतन। और साथ ही हम आपके लिए बतला दें कि आज के दिन पूज्य महाराज श्री का संपूर्ण साहित्य नीरज जी की ओर से आधी कीमत पर आपके लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है, 50% डिस्काउंट पर। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। श्री नीरज जी जैन, दिल्ली, दृष्टि गुणायतन। महाराज श्री के चरणों में मेरा सशत वंदन। महाराज श्री, सबसे पहले तो मैं समाज का ध्यान, एक बहुत बड़ा संदेश है उस पर दिलाना चाहूँगा। मैं सितंबर स्थानकवासी समाज से हूँ। महाराज साहब, आज हमारे बच्चों में ये धारणा बन गई है कि दिगंबर समाज सितंबर को नहीं बुलाते और सितंबर दिगंबर को नहीं बुलाते। महाराज साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दिगंबर सभा का कोई आयोजन हो, उसमें सितंबर सभा को आमंत्रित किया जाए और सितंबर वाले दिगंबर को आमंत्रित करें उस सभा में? देखिए, दिगंबर हो या श्वेतांबर, ये तो अलग अलग परंपराएं हैं, सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं, अपनी अपनी आस्था के अनुरूप लोग अपना अपना आचरण करते हैं। लेकिन समाज में तो हम दिगंबर और श्वेतांबर की बात जाने दीजिए, जैन लोग तो अजैन को भी बुलाते हैं। इस सभा में क्या सब जैन हैं? बहुत सारे अजैन भाई हैं, ये तो आपस की बात है। अब मेरा शंका है हमारा साहब, सुनो मेरी बात को, तो एक दूसरे को बुलाना ये तो हमारे सौहार्द का, जो तक हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जीते। हाँ, लेकिन ये हमारा आग्रह होगा, दुराग्रह, कि हम श्वेतांबर को दिगंबर बनाने की कोशिश करें या दिगंबर को श्वेतांबर बनाने की कोशिश करें। हमारा धर्म ये नहीं सिखाता। हर व्यक्ति अपनी अपनी आस्था के अनुरूप जिए, जो उसके मन को अच्छा लगता है वो अपनाए। यदि तुम्हें लगता है कि दिगंबरत्व में मुझे अच्छा लगता है तो तुम दिगंबरत्व को अंगीकार करो, और नहीं तो तुम जैसे जी रहे हो वैसे जियो। हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही होना चाहिए, खींचातानी पंथ के नाम पर नहीं होना चाहिए। मेरा एक ही संदेश है, पंथ नहीं पथ देखो। जी महाराज साहब, एक छोटी सी शंका है। महाराज साहब, शंका क्या, एक्चुअली मैं सुबह समाज करता हूँ महाराज साहब, तो उसमें क्या हो महाराज साहब, जैसे मैं नमोकार मंत्र पढ़ता हूँ, नमो रियंतानम से लेके नमो लोय समी सामने तक, तो महाराज साहब हर बार आचार्य श्री जो हमारे स्थानकवासी आचार्य हैं या दिगंबर मुनि आचार्य विद्यासागर जी महाराज को मैं बहुत मानता हूँ, तो वो हर बार मेरे आचार्य, जब मैं आचार्य श्री का नमो आयरी अनंग बोलता था तो वो मेरे ध्यान में आते थे महाराज साहब। परसों सुबह मेरे ध्यान में वो नमो सिद्धानम में आए महाराज साहब, इसका क्या है ऐसे समझो? ये मन की धारणा है। चलिए, अच्छा ठीक है महाराज साहब। ललित जी चूड़ीवाल, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महाउत्सव समिति के महायज्ञ नायक। और आपके बाद तैयार रहेंगे रीना संजम जी, संयम जी, संजय जैन, मिहिजाम। आप बोलिए, प्रश्न करिए आप। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवान बनाने की प्रक्रिया में लौंग का प्रयोग होता है। उन लोगों को प्रतिष्ठाचार्य हम श्रावकों को भी दे देते हैं। गुरुदेव,
उनका हम किस प्रकार प्रयोग करें और उसका क्या करना चाहिए? देखिए, हम लोग जो भी कोई द्रव्य भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, अर्पित किया हुआ द्रव्य जैन धर्म के अनुसार निर्माल्य होता है। देवता के चरणों में हम जो भी अर्पित कर देते हैं वो निर्माल्य है, और जैन धर्म में निर्माल्य के सेवन को पाप माना गया। तो जो पूजा पाठ में आप लोग अर्घ्य सामग्री चढ़ाते हैं, आप देखते हैं जैन परंपरा में प्रसाद नहीं होता, क्योंकि हमारे भगवान को भोग नहीं लगाते, भगवान के सामने त्याग करते हैं। वो देव द्रव्य हो गया, उस पर पशु पक्षियों या दीन दुखियों का अधिकार है, हमारा नहीं। हमारे लिए वो पाप है, और ऐसा पाप कि जो 7 जन्म में दरिद्रता दे, इसलिए उसका सेवन नहीं करना। सुनिए, अब रहा सवाल पूजन पंचकलानक आदि के काल में हम लोग कुछ मंत्रित लौंग आदि रखते हैं, वो संस्कार करने के लिए मंत्रित लौंग है। तो मंत्रित लौंग अर्पित लौंग नहीं है। मंत्रित लौंग का उपयोग आप कर सकते हैं, और उसका प्रयोग भी करें तो बाह्योपचार में करें। सिर दर्द हो रहा है, घिस के माथे पे लगा ले, पेट में लगा ले, या और कुछ कर ले, इस तरह का प्रयोग कर ले। या घर में सकारात्मकता को बढ़ाए रखने के लिए अपने घर में कुछ एक पोटली में बांध करके रख ले, ये कर ले। कुछ लोग उसका सेवन करने लगे, ये ठीक बात नहीं। नमस्ते। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। महाराज जी, आप लोगों की तरफ से एक सवाल और कर रहे हैं कि आज भगवान ने दीक्षा ली, भगवान के वस्त्रों का क्या करें? तो देखो, भगवान तो सब छोड़ दिया, तुम बटोर रहे हैं। भगवान तो कह रहे, भगवान ने वस्त्र क्यों छोड़ा? कि ये हमारे किसी काम का नहीं है, भगवान ने छोड़ दिया। पर तुम परिग्रही लोग उसी के लिए उलझते हो कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। अरे भगवान के वस्त्र त्याग को देखते हुए सोचना चाहिए, अरे भगवान ने तो सर्वस्व त्याग दिया, मैं भी कुछ त्यागूं। फिर भी भगवान के नाम में राख तो होता है, भगवान के वस्त्र है। जब इतना रखें तो घर में उसे एक पवित्र वस्तु के रूप में रखो। ये भगवान के वस्त्र हैं, उसे घर के एकदम पवित्र स्थल पे रखो, और एक बढ़िया ढंग से रखो, ऐसे वैसे नहीं, सजा करके रखो। वो आपको एक प्रेरणा देगी, ये भगवान की निशानी है। उस भाव से आप रखें तो कोई दोष नहीं। चलिए। रीना संजय जैन, मीजाम गुणायतन, और आपके बाद तैयार रहेंगे अनिल कुमार जी, सुमित्रा देवी जी, अमित कुमार, सुमित कुमार जी, कासलीवाल, मीजाम। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मनुष्य कितना ही गोरा हो, परछाएं सदैव काली होती है। बहुत सुंदर। मैं श्रेष्ठ हूँ, ये मेरा आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये अहंकार है। इसे कैसे छोड़ें? बहुत सुंदर है। मनुष्य चाहे कितना भी गोरा हो, उसकी छाया हमेशा काली ही होती है। और आपका ये वाक्य बहुत अच्छा है, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये मेरा आत्मविश्वास है, पर मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये अहंकार है। इस अहंकार से कैसे बचूँ? बस अहंकार से बचने का एक सबसे सरल उपाय है, अपने से जो बड़े हैं उनके देखना शुरू कर दो, खुद पता लग जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। मनुष्य जब अपने से नीचे देखता है तो अहंकार आता है, अपने से ऊपर देखने लगेगा, तब उसके जीवन में विनम्रता का भाव जागेगा। हाँ, नमस्ते। अनिल कुमार, सुमित्रा जी तैयार रहेंगे? भेज दो। हाँ, वही दो, दे दो शीघ्रता से। आपके लिए बतला दें, अनिल कुमार, सुमित्रा देवी जी, अनिमित कुमार, सुमित कुमार, कासलीवाल, मिहिजाम से हैं, और पूज्य महाराज श्री का संपूर्ण साहित्य कल ज्ञान कल्याण की पावन पुनीत मंगलमयी बेला में आपकी ओर से आधी कीमत पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। इसके बाद तैयार रहेंगे रमेश जी सेठी, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज, रामगढ़। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, अरह सागर जी के पावन चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज मिहिजाम की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें, और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। तो हम इसे अपने जीवन में कैसे आत्मसात करें? बहुत अच्छी बात है। परेशानी होने पर ईमानदार रहें, क्रोध आने पर शांत हो, धन आ जाए तो सरल रहें, हाँ, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें, और क्रोध आने पर शांत रहें। बस ऐसा करने के लिए कुछ नहीं करो, अपने अंतरंग में धर्म की ज्योत जला लो। जिस व्यक्ति के हृदय में धर्म प्रकट हो जाता है, उसके जीवन में ये बातें सहज प्रकट हो जाती। अपने जीवन को धर्म से जोड़े, और धर्म को केवल क्रिया वाले धर्म से नहीं,
विचारों के धर्म से जोड़े तो हम ये बात सहज प्राप्त कर सकते हैं। ओम। आमंत्रित कर रहा हूं नमोस्तु रमेश गुरुदेव, जी नमोस्तु सेठी, गुरुदेव, नमोस्तु। अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज रामगढ़ और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के नाभि राय जो प्रमुख आदिनाथ के पिता पहुंचे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आपके सानिध्य में हम लोग का पंचकल्याणक महोत्सव बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है और अंतिम और 2 दिन बचे हुए हैं। इसी क्रम में मैं गुरुदेव हमारे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री संजय जी जैन एवं कुणाल जी जैन यदि यहाँ पर सभा में है तो उन्हें मंच पर बुलाना चाहता हूँ और 2 शब्द आपके सामने आशीर्वाद दिलाना चाहता हूँ। मैं बुलाइए बुलाइए, संजय जैन पूरे परिवार को बुलाए। पूरे परिवार के साथ आए मंच पर। संजय जी जैन, कुणाल जी जैन। देखिए, आज रामगढ़ के जैन समाज के इतिहास में एक बहुत अच्छा कार्य होने जा रहा है। कार्य तो 2 दिन पूर्व संपन्न हो गया, लेकिन आज उसकी इस मंच से आप सबके बीच घोषणा हो रही है। मुझे यहाँ जानकारी मिली, जानकारी क्या, जब मैं पिछले प्रवास में यहाँ था तब भी मेरे संज्ञान में ये बात आई थी कि रामगढ़ जैन समाज में एक परिवार का समाज के साथ बड़ा विद्वेष बना हुआ है, वैषम्य बना हुआ है और वे समाज के अंग होने के बावजूद एक लंबे समय तक समाज से दूर थे। अब जब हमारा यहाँ प्रवास हुआ, पंचकल्याणक हुआ, तो मैंने इन लोगों से कहा, भाई समाज का कोई व्यक्ति अगर हमसे दूर होता है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, उन्हें बुला करके बात करना चाहिए और जो भी मत वैषम्य है मिलजुल करके उसे दूर कर लेना चाहिए। देखिए, आपके अतिथि आ रहे हैं, उन्हें भी स्थान दिलाइए। हाँ, श्री जगन्नाथ जी महतो, शिक्षा मंत्री झारखंड सरकार, जो कि यहाँ आए हुए हैं, उनका स्वागत है। कुछ देर में महाराज श्री के आशीर्वाद। तो मैं कह रहा था कि कोई भी व्यक्ति हमारा समाज का, कोई भी परिवार समाज की मुख्य धारा से दूर रहे। पूरा परिवार है आपका, महिलाएं हैं, सबको बुलाइए। समाज से दूर रहे, ये शोभास्पद नहीं, अच्छा नहीं लगता। हम मंदिर बना रहे हैं, हमें समाज को भी जोड़ना चाहिए, तभी मंदिर बनाने का औचित्य है। और मैंने जब खबर देकर इन लोगों को बुलवाया, संजय अपने परिवार के साथ मेरे पास आया और एक ही वाक्य कहा, गुरुदेव आपके चरणों में आने के बाद हमारी अब कोई अपेक्षा नहीं है, जो आपकी आज्ञा और आशीर्वाद है, हम सब मतभेदों को भुला करके इस काम को जैसा आप कहेंगे वैसा करने को तैयार हैं। मैंने समाज के लोगों को बुलाया, अध्यक्ष जी आपके, रमेश जी, ललित जी, दिलीप जी चूड़ीवाल और अन्य सभी जो भी उस समय उपस्थित थे, सब लोगों के हृदय में हार्दिक प्रसन्नता हुई और आज तहे दिल से इस परिवार का समाज स्वागत करे। इन्होंने सारे मनोमालिन्य खत्म कर दिए हैं और इस बात के लिए सुनिश्चित कर दिया है कि अब आपस का जो भी केस मुकदमा होगा उसे खत्म कर दिया जाएगा और कोई काम नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। समाज को, पूरी जैन समाज को एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करना चाहिए और अपने ही से बिछड़े हुए इस परिवार को गले लगाने के लिए तत्परता दिखानी चाहिए। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। लगभग 17-18 वर्षों से जो कटुता थी वो आज प्रेम में बदल रही है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही संस्कार, यही भाव यहाँ होना चाहिए, हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इसी क्रम में यहाँ हमारे ही समाज के कुछ परिवार जो समाज से थोड़े उदासीन से हो गए थे, दूर थे, मैंने उनको भी बुलवाया था। उनमें से आज रतन जैन जी के परिवार को तो यहाँ बुलाया ही गया। मेरे ख्याल से मदन लाल जी, बोंदिया जी और एक और परिवार यदि यहाँ उपस्थित है तो उनको भी बुलाना चाहिए। वे लोग पुनः सक्रियता के साथ समाज से जुड़ने का, धर्म से जुड़ने का मनोभाव जगाए हैं। यदि वे लोग यहाँ उपस्थित हैं तो यहाँ आज अथवा कल प्रातः काल की सभा में वो कार्यक्रम करना चाहिए। मैं संजय जैन, कुणाल जैन परिवार और महावीर बोंदिया जी परिवार, संजय तो आ गए, संजय और कुणाल, उसके पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। बच्चों के साथ कल सब आए। अब इसी तरह अपने हृदय में धर्म की ज्योति जला के रखो
ये उस परिवार से है जिस परिवार के बीपी जैन ने जैन धर्म की उन्नति के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, जो सम्मेद शिखर में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिए, जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीर्थ क्षेत्र कमेटी जो तेरापंथी कोठी की कमेटी है उसका नेतृत्व करने वाला परिवार है। उस तरह के परिवार का कोई अंग हमसे अलग हो तो ये कैसे अच्छा लगेगा। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है, आज समाज भी सारे मतभेदों को भुलाकर इस कार्य को आगे बढ़ाए। बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रमाण सागर जी महाराज की। हमारे बीच इस मंच पर उपस्थित हो चुके हैं श्री जगन्नाथ जी महतो जी, जो शिक्षा मंत्री हैं झारखंड सरकार से। एक बार जोरदार करता ध्वनि से हम उनका सम्मान करें और मैं बहुत सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं, कृपया पधारें और पूज्य श्री को नमन करते हुए मंगल आशीष ग्रहण करें। और आपके साथ में ताराचंद जी छाबड़ा साहब को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि पधारें, उनको लेकर के महाराज श्री के पास तक पदाधिकारीगण सम्मान करें। और सम्मान की इसी श्रृंखला में साथ में हम आमंत्रित करते हैं क्योंकि इस स्थान के लिए उनका बड़ा योगदान है। महाराज श्री के चरणों में नमन करते हुए मंगल आशीष ग्रहण करें। ओम प्रकाश जी प्रिंसिपल और बद्री विश्वकर्मा जी अगर मंच पर उपस्थित हों तो कृपया वे भी यहां पर आ जाएं सम्मान के लिए। अभी बात करते हैं, करो सत्कार। पदाधिकारीगण सम्मान करें और आपकी करतल ध्वनि अनवरत जारी रहना चाहिए। ओम प्रकाश जी और बद्री विश्वकर्मा जी अगर हो तो कृपया वे भी पहुंचे। घेरो नहीं। आपकी करतल ध्वनि अनवरत जारी रहना चाहिए। लगना चाहिए कि आपकी उपस्थिति है और आपकी अनुमोदना के साथ सम्मान का ये कार्यक्रम यहां चल रहा है। ओ हाँ, एक मिनट। हम चाहेंगे कि श्री शिक्षा मंत्री जी पूज्य महाराज श्री का यह मंगल साहित्य जो आपके जीवन को उन्नत बनाएगा उसको ग्रहण करें महाराज श्री के हाथों से। बाकी वाह, बहुत सुंदर। बाकी अतिथियों से मेरा अनुरोध है कि बैठ जाएं और जगन्नाथ जी महतो जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस मांगलिक कार्यक्रम के लिए अपना भावना, अपना उद्बोधन यहां। बड़ी खुशी की बात है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी अस्वस्थ होते हुए भी हमारे बीच आए हैं। मैं दिगंबर जैन धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते पूरे झारखंड के जैन समाज, पूरे झारखंड के ही नहीं पूरे भारतवर्ष के जैन समाज से इनका अभिवादन करता हूं। आपने देखा होगा ये स्कूल का प्रांगण कितना बड़ा प्रांगण है और जब जैन समाज की इनके पास प्रार्थना गई, जब हम लोग गए तो इनको जब कहा गया तो इन्होंने कहा सिर्फ स्कूल पंडाल ही नहीं, आप पूरी स्कूल को जिस प्रकार से भी यूज में लेना चाहें आप लें। और आपने देखा होगा कितनी बड़ी संख्या में ये स्कूल किस प्रकार हम लोग के इस कार्यक्रम को सफल करने में किस प्रकार इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए पुनः एक बार जोरदार इनके लिए ताली बजाइए। और आपको ये मालूम है कि इनका जो स्वास्थ्य बीच में बिगड़ा था और ये नई जिंदगी पाए हैं और आज इनकी बिल्कुल भीतर से इच्छा थी कि मैं प्रमाण सागर जी का दर्शन करूं और उनसे स्वास्थ्य लाभ के लिए बात करूं। तो आज मैं महाराज जी से भी कहूंगा इनको आशीर्वाद देने के लिए और अपने प्रवचन में और अपने उद्घोषवादन में इनको आप जरूर आशीर्वाद देंगे। इस आशा के साथ मैं पुनः जैन समाज के तरफ से माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। मैं जगन्नाथ जी महतो को बहुत बहुत हार्दिक समाज की ओर से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों को कहीं भी जगह नहीं मिली तो लास्ट में जाकर के मंत्री जी के पास में गए और हम लोग का प्रॉब्लम समझाए। महाराज श्री का हम बोले शुभाशीष है कि हम लोग को जगह दिलवाएं और इसके अंदर हम लोग का देखो एक बात मैं कहता हूँ, दुनिया में जगह कहीं नहीं है, जगह केवल जगन्नाथ के पास है। शरण तो जगन्नाथ के ही पास होती। अब इनका नाम जगन्नाथ है, बात अलग है, पर हम लोग तो रोज़ जगन्नाथ की ही शरण में रहते हैं और सारी दुनिया को जगन्नाथ के शरण में रखने की इच्छा रखते हैं। जगन्नाथ जी ने नव जीवन पाया। ये पहले भी मेरे पास आए हैं और मेरे ख्याल से डुमरी का प्रतिनिधित्व करते हैं शायद। सम्मेद शिखर जी में इनका हमेशा आना जाना रहा है
और ये बड़े जुझारू प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं। मैं समझता हूँ इन्हें ये जो नवजीवन मिला है, शायद प्रभु की ऐसी इच्छा हो कि इनके हाथों कुछ अच्छा काम होना है, और आप जितना अच्छा काम कर सके बहुत अच्छा है। आपने जीवन में सब कुछ देख लिया है। जिस स्थिति में मेरे पास संदेश आया था अजमेरा जी का और आपके जाकर छाबड़ा जी का भी, ताराचंद जी का, कि महाराज जी आपके आशीर्वाद की उन्हें अपेक्षा है, बहुत गंभीर स्थिति में, तो जो मुझे रिपोर्ट दी गई थी ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति, लेकिन इनका कोई परम पुण्य है, या ये सोचो उनके माध्यम से कुछ अच्छा कार्य होना है कि आज ये हमारे बीच इस रूप में हैं। और मैं भावना भाता हूँ ये और सुदीर्घ जीवन जीते हुए समाज और संस्कृति के लिए अच्छा कार्य कर सके। यद्यपि राजनीतिक जीवन में जीने वाले लोगों की अनेक प्रकार की बाध्यताएं होती हैं, लेकिन मैं जगन्नाथ जी से कहूँगा आपने सबको बहुत नज़दीक से देख लिया, और मनुष्य के जीवन की क्या सीमा है ये भी आपने अच्छे से जान लिया। तो हमें अब इन सब चीज़ों को देखते और समझते हुए संसार की नश्वरता, जीवन की नश्वरता को जानकर अपने जीवन में जो अच्छा बन सके वो करने का संकल्प लेना चाहिए। और आपको शिक्षा मंत्री बनाया गया है, तो हमारी शिक्षा तो यही कहती है जीवन में अच्छे से अच्छा करें। आपने ये बहुत अच्छा संस्थान उपलब्ध कराया, और आपने तो उपलब्ध कराया ही, आपके यहाँ के जो प्राचार्य हैं, ओंकार, नाम भी ओंकार है, और बद्री प्रसाद, दोनों का नाम बहुत अच्छा। मैंने देखा ये लोग बहुत बहुत सकारात्मक रुख रखते हुए पूरा विद्यालय, यहाँ तो हम लगभग 15-20 दिन से नियमित अपनी चर्या के निमित्त आते जाते रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत तत्परता के साथ ये कार्य कर रहे हैं। और स्कूल की व्यवस्थाएं भी हमने बहुत सुंदर देखी। प्रायः हम लोगों की ये रहती है कि स्कूल का मतलब है गंदगी का अंबार, लेकिन ये स्कूल जो गांधी स्मारक स्कूल है बहुत साफ सुथरा, और इन्होंने पॉलीथीन फ्री भी कर लिया है। बहुत अच्छा कार्य किया। पॉलीथीन फ्री तो पूरे देश के अन्य विद्यालयों को भी करना चाहिए, बल्कि पूरे प्रदेश को करना चाहिए, इसकी बहुत आवश्यकता है। कल भी इस संदर्भ में चर्चा हुई थी। ये एक बहुत बड़ा हम सब के लिए अभिशाप बनने वाला है। इस पर आज लोग गंभीर नहीं हैं, लेकिन आने वाले समय में बहुत भयानक समस्याएं उत्पन्न होगी। तो इसके लिए शासन और प्रशासन को समय रहते चेत कर संभालने की ज़रूरत है। पुनः जगन्नाथ जी को मेरा आशीर्वाद कि वे जगन्नाथ की शरण में समर्पित होते हुए अच्छा कार्य करें। महाराज जी, जगन्नाथ जी का एक निक नेम भी है जिसको लोग टाइगर के नाम से जानते हैं। ये एक टाइगर के नाम से सुविख्यात हैं, और इनकी राजनीतिक प्रगति भी हो, ये आशा के साथ आपका आशीर्वाद इनको मिल जाए, इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अपना स्थान ग्रहण करें। अतिथि का जो स्थान है, प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं असित अर्चना जी बेनाडा, कोलकाता, और आपके बाद तैयार रहेंगे चंद्रकला जी पाटनी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम लोग चल तो वैराग्य की ओर रहे हैं, लेकिन जब आज भगवान की पालकी उठ रही थी तो आंख से आंसू निकल रहे थे। बिल्कुल वैराग्य की ओर चल रहे हैं। भगवान दीक्षा ले रहे हैं तो आंख से आंसू निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? हाँ, यही भगवान तो दीक्षा ले रहे हैं इसलिए आंसू निकल रहे थे, कि हम दीक्षा नहीं ले पा रहे इसलिए आंसू निकल रहे? यही नहीं समझ में आ रहा। बस उसको थोड़ा सा असेसमेंट करके देख लो। भगवान ने दीक्षा क्यों लिया? इसके लिए आंसू निकलना मोह है। अब भगवान दीक्षित हो गए, हम कब दीक्षित होंगे, इसलिए आंसू निकलना वैराग्य है। और कदाचित इस भाव से आंसू निकलते हैं, भगवान दीक्षा ले लिए तब हम किसकी शरण में जाएंगे, ये भक्ति। आगे प्रिया राजेंद्र जी तो प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के कुबेर हैं। हाँ, हीरालाल जी को बुला साथ में। हीरालाल जी साथ में। गुरुवर नमोस्तु। हीरालाल जी सब साथ में आ जाएं, साथ में आकर खड़े हो जाएं। महाराज जी, मेरा प्रश्न टैटू को लेकर है। वो अभी जो लेटेस्ट फैशन बन पड़ा है टैटू, तो बच्चों को बताइए गलत है सही है? देखिए, टैटू हमारे यहाँ गुदना के नाम से जाना जाता था। गुदना गुदवाना है। और गुदना केवल अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए करा जाता था। अब तो पूरा शरीर ही गुद लेते हैं। नीचे के तबके के लोग करते थे पहले। नीचे तबके नहीं, के लोग सभी करते थे। टैटू कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके से टैटू का चलन हुआ है वो ठीक नहीं है। केवल सामान पहचान बनाने के लिए करना अलग बात है, पर पूरे शरीर को ही टैटू बना लेना
समझ से परे है। इस शिखर जी प्रकार आज के तो सत्र को आहार नहीं ले रहे थे महाराज जी। अब वो महाराज का व्यक्तिगत विचार है, उससे आहार देना नहीं देना उसके योग की बात नहीं है, लेकिन इससे शरीर विकृत होता है। ऐसा व्यक्ति आगे चलकर साधु बने तो बहुत दिक्कतें होंगी, इसलिए व्यक्ति को बहुत देख करके काम करना चाहिए। आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहाँ पर विराम दूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।